भी साबुन लगाकर उस पुराने आदमी को धोना चाहिए, धुल नहीं सकता। लेकिन खुदावंद बाप ने जब हम पाप में डूबे हुए थे, मरे हुए थे, सड़ रहे थे, बदबू आ रही थी, उन्होंने स्वर्ग छोड़कर आपको ढूंढ निकलने आए। He came seeking us. He came seeking us. क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के किताब में उन्होंने मनुष्य से वाचा बांधी। Hallelujah. Hallelujah. He made a covenantal relationship. और उसके कारण हमारे साथ एक अटूट रिश्ता उन्होंने बांधे। देखिए, कवेनेंट या वाचा, हिंदी में वाचा कहते हैं। वाचा एग्रीमेंट नहीं है। दो शब्द है, एक है वाचा और दूसरा हिंदी में है अनुबंध या सुलह, एग्रीमेंट। बहुत कुछ एग्रीमेंट है। जैसे कि अगर आप एक कंपनी में काम करने जाते हैं, कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है। Am I right? Yes. People who work with MNCs, people who work with companies, you know this. You get an offer letter, right? You get an offer letter. आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है। उस ऑफर लेटर में सब कुछ लिखा रहता है। And that is an agreement between the company and you. It's a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो वो करेंगे। एंड दैट्स ओनली फॉर अ टाइम पीरियड। ये कोई भी छोड़ सकता है, एनी टाइम कोई भी छोड़ सकता है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन परमेश्वर के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक रिश्ता है। हालेलुया। कंपनी वाले ना तो हमारे बाप है, ना माँ है, ना बहन है, ना हमारे खुद के कोई खून के रिश्ते हैं। लेकिन वाचा जो है एक खून का रिश्ता है। हालेलुया। कवेनेंट इज बाय ब्लड। यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू सूली पर बहाकर उस लहू के द्वारा हमें उन्होंने खरीद लिया है। हालेलुया। एक वाचा है। और इसीलिए दो व्यक्तियों के बीच, परमेश्वर और हमारे बीच, ये बात कही गई है। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 17 का 7। अब्राहम से परमेश्वर, आदम के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधे थे। पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 का 7। सब लोग उठाए। और मैं तेरे साथ, यद्यपि ये पुराने नियम में दिया गया है, मैं ये चाहता हूं कि आप, और मैं तेरे साथ, वो तेरे साथ वहां पर आपके नाम जोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके नाम जोड़ दीजिए वहां पर, है ना। जब आप पढ़ोगे आपके नाम जोड़कर पढ़िए। और मैं जॉर्जी के साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा मीनिंग बदलता है देखिए। आप परमेश्वर को चख कर देखें। शायद आप आपके परिवार से अकेले होंगे। आपके परिवार के आज मसीह में नहीं आए, अभी तक, आज तक नहीं आए। आप दुआ करते रहे, है ना। लेकिन परमेश्वर का अटूट वचन हमें सिखाती है कि और मैं जॉर्जी के साथ, वहां पर आपके नाम जोड़ दीजिए, और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर आपके साथ, आपके बीच में जनरेशंस, ये आपसे खत्म नहीं होता।
जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधे, वो आज उसका फल हम भुगत रहे हैं। आमीन। उसका खुशी हम भुगत रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अब्राहम के संतान हैं, है ना? और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आमीन, आमीन। रह चुका नहीं, रहूंगा। तुम्हारी पीढ़ी को मैं संभालूंगा, तुम्हारी पीढ़ी को आगे चलाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ी के लिए मैं बहुत कुछ मैंने योजना बनाए हैं। हालेलुया। शायद आज आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है, पूरी स्वर्ग आपके साथ खड़े हैं। स्वर्ग आपके साथ खड़े हैं। You are not alone. You are not alone. He is with you. मत्ती रचित सुसमाचार में 28 में लिखा है कि युगानुयुग मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलूंगा, संभालूंगा, उठाऊंगा, ऊंचाइयों पर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, मेरा तो कोई नहीं, हम अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। The unseen God, अनदेखा परमेश्वर आपके साथ है। अनदेखा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।